गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग प्रीपोजिशन का एक बेहतरीन पार्ट्स करेंगे जिसका नाम है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन में दो पार्ट्स होता है, एक होता है लॉजिक और एक होता है विदाउट लॉजिक। तो लॉजिक वाला पार्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला गया है, प्रीपोजिशन का कई पार्ट्स है उसका। और ये जो है जो कंपटीशन में यही पूछे जाते हैं, चूंकि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल इससे पता होना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिक्स प्रीपोजिशन का कुछ लिस्ट। आपको देखिए पहला है सेपरेट। सेपरेट माने क्या होता है? देखता है कि हम अपने परिवार से सेपरेट हो गए। सेपरेट माने अलग हो जाना, यानी मना करना भी सेंस ले सकते हो। सेपरेट माने अलग करना, बिखराव, अलगाव या मना करना, सब सेपरेट है ना है। ये जितना वर्ड यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक डिस्यूड तक, सबका जनरली सेंस क्या होता है? मना करना होता है, लेकिन सबका सेंस है मना करना, अलग अलग हिंदी अर्थ हो सकता है। तो सेपरेट है, आप ऐसे ही घर पे पढ़िएगा, सेपरेट, अब्सटेन, रिफ्रेन, डेसिस्ट, रेस्ट्रेन, प्रोटेक्ट, प्रोहिबिट, स्टॉप, प्रिवेंट, सेव, हिंडर, डेबर, गार्ड, डेटर, डिटैच और डिस्यूड, सब का मना करना के सेंस में यूज होता है। और इन सब के साथ क्या लगता है? फ्रॉम। घर पे कैसे याद कीजिएगा? आप ऐसे पढ़िएगा, सेपरेट फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम, रेस्ट्रेन फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। ऐसे में जो गुस्सा का लोटा बिक दीजिएगा। आपको पूरा पढ़ना है, डेली पढ़िएगा तभी ये याद होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं याद होगा। और इसका कोई रूल है? आपको एग्जाम में दे देगा अब्सटेन, ठीक है, क्या दे देगा? अब्सटेन। तो अगर आपको याद रहेगा तो फ्रॉम लगाइएगा, और नहीं याद रहेगा तो लगा पाइएगा? इसका कोई दवा है? कहता है कि हर दुख की दवा, हर मर्ज की दवा है, लेकिन इसका कोई मर्ज का दवा नहीं। एकदम आपको अब्सटेन आएगा तो क्या लगा देना है? फ्रॉम। हिंडर रहेगा तो फ्रॉम। अब पढ़िएगा नहीं रोज तो याद हो जाएगा, नहीं। और नहीं याद होगा तो परीक्षा पास कर जाएगा, और जब परीक्षा ना पास होगा तो जीवन गुजरेगा, नहीं। रह जाएगा ऐसे छिछियाए। देखो यहाँ पे तो कंक्लूड। कंक्लूड माने क्या होता है? कंक्लूड, डेड्यूस, इन्फर, सबका अर्थ होता है परिणाम निकलना या अंतिम बात निकलना। परिणाम माने क्या होता है? कोई भी चीज का जो अंतिम चीज है, जो आप कहना चाहते हैं वह निकल जाता है, उसी को हम लोग कंक्लूजन भी कहते हैं। तो कंक्लूड रहे, डेड्यूस रहे, इन्फर रहे, तो इसके साथ क्या लगाइएगा? फ्रॉम। रहेगा यार, घेटवा ऊपर करो ना, ई उम्र में ढार सरकैया तो बाद में की हो। तो कंक्लूड, डेड्यूस और इन्फर ना, कंक्लूड, डेड्यूस और इन्फर के साथ क्या लगाना है? फ्रॉम। होगा कि नहीं होगा याद? होगा। ना होगा तो ना के हम रगड़ लीजिएगा कॉस का। अब यहाँ पे देखो इमर्ज है, क्या है? इमर्ज, ओरिजिनेट, स्टेम, एमिनेट, अराइज, सबका अर्थ होता है कोई चीज कहां से निकल रही है। कोई भी चीज निकल रही है जहां से, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिनेट का प्रयोग करते हैं, इमर्ज का प्रयोग करते हैं, स्टेम का प्रयोग करते हैं, एमिनेट का प्रयोग करते हैं, अराइज का प्रयोग करते हैं, और इस सबके साथ क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। क्या लगता है? फ्रॉम। याद रहेगा? तो एक अर्थ के रूप में जब याद कीजिएगा तो मजा आता है, तो याद रहेगा। अब हम बोलेंगे, बोले प्रोटेक्ट के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। डीटर के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। इन्फर के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। ओरिजिनेट के साथ क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या करता है? संबंध को जोड़ने का काम करता है, वही ना प्रीपोजिशन। आप जैसे बोलते हैं कि आई एम ऑन दी फ्लोर, मैं कहाँ पे हूँ? फ्लोर। फ्लोर के ऊपर ऐसे है ना, टच में है ना, तो उसमें क्या कर रहा है? आई एम ऑन दी फ्लोर। ऑन दी फ्लोर, फ्लोर और आपके बीच में रिश्ता कौन जोड़ रहा है? ऑन। तो ऑन प्रीपोजिशन होगी। और यही एग्जाम में आते भी है। एक ही बात को मैं कितना बार कहूँ ना, आप लोग समझदार हैं, अब बच्चा तो है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। फील्ड, thronged, infested, loaded, gifted, overwhelmed, repleted, beset, crowded, congested, endured, delugged, burdened, occupied, brimming, teeming and crowded। देखिए सबका अर्थ होता है, जैसे लोडेड का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। गिफ्टेड माने क्या होता है? दिया हुआ।
नहीं, ओवरब्लेम्ड और रेप्लिटेड, बीसेट, सबका मीनिंग कहीं ना कहीं आपका अर्थ है भरा हुआ, दिया हुआ या लिया हुआ, यही ना होता है। तो इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विद का। घर पे पढ़ने का तरीका है फील्ड विद, थ्रॉन्ग्ड विद, इन्फेस्टेड विद, लोडेड विद, गिफ्टेड विद, ठीक है, ओवरब्लेम्ड विद, रेप्लिटेड विद, ऐसे करके पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, लिमिटेड, कंस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रेंड, रिड्यूस्ड, टाइड और बाउंड, ये सारा जो है आपका, ठीक है, इन सब के साथ टू लगेगा। और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो, रेस्ट्रिक्टेड माने क्या होता है, किसी सीमा में रख लेना, कन्फाइंड माने बांध लेना, तो सबका अर्थ होता है कहीं ना कहीं बांध लेना या किसी सीमा में रखना, और इस सब के साथ टू लगता है। रेस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, कंस्ट्रिक्टेड टू, रेस्ट्रेन टू, रेड्यूस्ड टू, टाइड टू, बाउंड टू। ओके, तो बार बार इसको रिवाइज घर पे कर लीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, पैरेलल, इक्वल, लाइकनेस, अकीन, सिमिलर, सिमेट्रिकल, होमोलोगस, एनालोगस, सिनोनिमस, टैटामाउंट, आइडेंटिकल, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्ड और इक्विवेलेंट। देखिए सबका अर्थ जो होता है ना कहीं ना कहीं समान होता है। क्या होता है, समान। लेकिन इक्वल के साथ हमेशा जो है टू नहीं लगता है, लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में रहता है ना तब टू लगता है, इक्वल टू। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब नहीं समझते हैं। इक्वल, इक्वल जब हम एडजेक्टिव विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे सी इज इक्वल टू मी, वह कैसा है, मेरे जैसा है। मतलब यहाँ पे इक्वल क्या है, मेरा विशेषता ना बता रहा है, नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तो इक्वल के साथ टू लगेगा। याद रखिए आप, पैरेलल के साथ, इक्वल के साथ, लाइकनेस के साथ, अकीन के साथ, सिमिलर के साथ, इस सब के साथ क्या लगेगा, टू। और सब का अर्थ कहीं ना कहीं समान है, बराबर है ना। उसके बाद असेंट, कंसेंट, अग्री, अकॉर्ड, अमेनेबल, एसीड, कंसेंट, ये सब सहमत होना है। सब क्या है, सहमत होना। और इसके साथ भी टू लगता है। और फेवरेबल है, बेनिफिशियल है या इसेंशियल है, कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव या सेलुब्रियस, ये तमाम जो वर्ड है ये सब का अर्थ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल या इसेंशियल, आवश्यक या फायदेमंद के सेंस में यूज होता है। और सबके साथ क्या लगता है, टू। फेवर टू होता है, बेनिफिशियल टू, इसेंशियल टू, कंड्यूसिव टू, प्रॉफिटेबल टू, ल्यूक्रेटिव टू, सेलुब्रियस टू। बार बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बस जाएगा, अपने आप निकलते रहेगा। नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फोरवर्ड, प्रोलोग और प्रेल्यूड, सबका अर्थ होता है भयावह प्रस्तावना देना। यानी किसी का जो भयावह इंट्रोडक्शन जब हम पेश करते हैं तो उसको हम लोग प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फोरवर्ड और प्रोलॉग या प्रेल्यूड कहा जाता है। इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। पढ़ेंगे आप लोग प्रीफेस टू, इंट्रोडक्शन टू, फॉरवर्ड टू, प्रोलॉग टू और प्रेल्यूड टू। हार्मफुल, इंजीरियस, परनीशियस, डिटरमेंटल, बैनफुल, डिजास्टर्स, थ्रेट, मेनाश और इनिमिकल, इन सब का अर्थ होता है हानिकारक, नहीं, या हानि पहुंचाने वाले सब शब्द हैं। ठीक है, हानिकारक के अर्थ में इसका यूज होता है। और लोयर सबके साथ क्या लगेगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। हार्मफुल टू, इंजीरियस टू, परनीशियस टू। लोयर, लोयर माने जानते हैं वफा करने वाला, डिसलोयर माने बेवफा। लोयल है, फेथफुल है, ट्रू है, ड्यूटीफुल है, ओबीडिएंट है, कमिटेड है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। सबका अर्थ होता है किसी चीज के प्रति या किसी के प्रति समर्पित हो जाना। समर्पित मान समझते हैं, अपना सब कुछ उसके सौंप देना ताकि वह आराम से आपका क्या कर सके, यूज कर सके, आपको हानि पहुंचा सके ना, अब बाद में दर्द दे सके। तो ये सब जो है आपका किसी के प्रति हम लोग को समर्पित होना चाहिए क्या? नहीं, पढ़ाई के प्रति छोड़, पढ़ाई के प्रति केवल समर्पित होइए और कोई के प्रति समर्पित होने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ में टू लगेगा। लॉयल टू, फेथफुल टू, ट्रू टू, ड्यूटीफुल टू, ओबीडिएंट टू और कमिटेड टू, डिवोटेड टू और डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, सबके साथ टू लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, सिमिलर, इक्वल, इक्विवेलेंट, पैरेलल, टेंटामाउंट, कंपेयर, अकीन, अधीर, कन्फर्म, अल्यूड, अल्यूजन, रेफरेंस, हिंड्रेंस, डेट्रीमेंटल,
इंजूरियस, हार्मफुल, बेनिफिशियल, एसेंशियल, सेंसिटिव, इंडिफरेंट, allergy, immune, prone, susceptible, adjacent, approps, accept, नहीं ये हो जाएगा आपका एक्सेप्शन, एंटीडोट, उसको पढ़ते हैं और इस पढ़ते हैं जो उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारिणी। उत्तराधिकारी कौन होता है? जैसे पिता के बाद उसका बड़ा बेटा राज करेगा। अबर्स, इंटीरियर, सुपेरियर, अडॉप्ट, एक्लिमेटाइज, शकम, वल्नरेबल, लिसन, बी मैरिड, सक्सीड, आंसर, इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप देख लीजिएगा, देखिएगा। रिलेटेड, एपोजाइट, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट नहीं है, एपोजाइट है, यानी किसी चीज से संबंधित होना। पर्टिनेंट, बेफिटिंग, इरेलेवेंट, सुइटेबल, जर्मेन, पर्टेनिंग, कोग्नेट, लिंक्ड, एप्लीकेबल, एप्ट और एप्रोप्रिएट, ये सब का अर्थ होता है किसी चीज से संबंधित होना या किसी चीज से उचित होना। जब किसी भी चीज के लिए उचित है तो उसके लिए हम ये सब वर्ड यूज करते हैं, और सबके साथ किसका यूज करेंगे? टू का। जैसे एप्रोप्रिएट टू, एप्ट टू, एप्लीकेबल टू नहीं। लेकिन डिवॉइड, शॉर्टेज, लैक, डिप्राइव्ड, डर्थ, paucity, stripped, destitute, robbed, bereft, denuded और deficiency, सबका अर्थ होता है वंचित होना। जब कोई चीज से हम लोग वंचित हो जाते हैं, नहीं माने वो हम लोग को नहीं मिल पाता है, तो उसी को बोलते हैं। ये सारा डिवाइड है, शॉर्टेज है, पॉसिटी है, डेन्यूड है, डेफिशिएंसी है, और इस सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का, यानी डिवाइड ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, लैक ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, डर्थ ऑफ, पॉसिटी ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ, डेस्टिट्यूट ऑफ, robbed of, bereft of, denuded of और deficiency of। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं श्योर, श्योर माने क्या होता है? निश्चित, कन्विंस, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, कॉशियस, कॉशियस माने सतर्क, जागरूक, कॉन्शस, अवेयर, बीवेयर, वेरी, सस्पिशियस, सस्पिशन, सस्पेक्ट, ये सब शक है। क्योर माने क्या होता है? क्योर माने इलाज करना, ठीक हो जाना। डिप्राइव, रॉब, इन्फॉर्म, अप्राइज, प्रॉमिस, रिवाइंड, रिलीव, फुल, डिवॉइड, जेलस, डिस्पोज, अस्मद, एम्ब्रस्ट, गिल्टी, चार्ज, रिजल्ट, अक्यूज, कन्विक्ट, डिफिडेंट, गेट रीड, प्राउड, फूड, मेड, डाई, अफ्रेड, स्कैर्ड, अनफ्राइटेंड, इस सब के साथ किसका प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नहीं, लेकिन जब सरप्राइज हो, आश्चर्य की बात हो, शॉक्ड, झटका लगे, अमेज्ड, स्टार्ट, वंडर्ड एंड स्टर्न्ड, स्नीयर, जियर, लाफ, ग्रीन, मॉक, चकल, स्माइल। ग्रीन माने होता है भी हंसना ही होता है, लेकिन दांत दिखा के हंसना होता है। चकल, मॉक माने मजाक उड़ाना, स्माइल माने तो जानते ही इसमें आवाज नहीं निकलती है, दांत केवल दिख जाता है ना, हाँ मुस्कुरा देता, आवाज नहीं निकलती है, ये सारा। तो इसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। स्नीयर एट, जियर एट, लाफ एट, ग्रीन एट, मॉक एट, किसी का मजाक उड़ाना तो क्या बोलते हैं? मॉक एट, मॉक एट, चकल एट, नहीं स्माइल। ठीक है, तो इन सब के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। मेडिटेट, म्यूज, कंटेम्पलेट, कॉगिटेट और रुमिनेट। ध्यान दीजिएगा, मेडिटेट, मेडिटेशन हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? ध्यान लगाने के लिए। म्यूज, कंटेम्पलेट, कोगिटेट और रुमिनेट, ये सब जो है चिंतन करने के सेंस में होता है। या तो बोलते हैं ध्यान लगाना, या इसी को बोलते हैं हम लोग चिंतन करना। दोनों के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। क्या कोई दिक्कत? उसके बाद बैंक है, डिपेंड है, रिलाई है, फॉल है, बैक है, काउंट है और रेस्ट है। सबका अर्थ होता है किसी पर निर्भर होना या किसी के किनारे होना, और इसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका ऑन करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। पोंडर, मॉल, ब्रूड, थिंक, इसके ओवर लगता है और सोचना के लिए। अडेप्ट है, एड्रॉयट है, प्रोफिशिएंट है, एप्ट है, डेप्ट है, कॉम्पिटेंट है, स्किलफुल है, अकम्प्लिश्ड है, सब निपुण होना या प्रवीण होना होता है। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इन का। विश्ड, लॉन्ग, क्रेव, डिजायर, अर्न,
थ्रस्ट, अर्ज, फाइंड, एस्पायर, एपीटाइट, पैशन, किसी चीज के लिए जुनून होने या इच्छा होना, इसके लिए फॉर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और रिमेडी, सॉल्यूशन, पैनेसिया, एंटीडोट, क्योर, ट्रीटमेंट, सबके साथ फॉर का। लाइकिंग, फॉन्डनेस, प्रोस्पे, सिटी, पेंचेंट, एफिनिटी, प्रेफरेंस, इंक्लाइनेशन, अफेक्शन, लगाव होना, किसी चीज से जुड़ा होना के लिए फॉर इसके साथ यूज करते। अब आइए कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिसका डिफरेंट अर्थों में यूज होता है, जैसे सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, फर्निश, इंटरेस्ट। सबका अर्थ होता है उपलब्ध करना या कराना। या तो चीज को किसी के लिए उपलब्ध कराते हैं या किसी के लिए उपलब्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, फर्निश, इंटरेस्ट के बाद अगर समथिंग रहे, समथिंग माने कोई चीज रहे, मान लो घड़ी है, ठीक है, और किसी को उसको रिसीव कर रहा है, रिसीव माने उपलब्ध हो रहा है, किसको, कोई व्यक्ति को। पहले कोई चीज रहे और चीज किसको मिल जाए, किसी व्यक्ति को रिसीव करे, तो इन सब के साथ क्या लगाना है, टू। सप्लाई टू, प्रोवाइड टू, फर्निश टू, इंटरेस्ट टू, ठीक है। जैसे अगर हमको कहना हो आई प्रोवाइड अ वॉच टू राम, आई प्रोवाइड ए वॉच टू हिम, ये सब आदमी है ना, तो पहले कोई चीज रहे बाद में कोई व्यक्ति आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबके साथ टू का प्रयोग। लेकिन अगर इनके बाद कोई व्यक्ति रहे, प्राप्त करने वाला रहे, ठीक है, विद समथिंग, किसी चीज के साथ, तो इसमें पहले अगर व्यक्ति आ जाए तब चीज आए। जैसे आई प्रेजेंट अ पेन, ठीक है, आई प्रेजेंट अ पेन, किसको, आई प्रेजेंट, ऐसे करते पेन तो फिर आ जाएगा आपका समथिंग। हम बोले आई प्रेजेंट मोहन विद अ वॉच, नहीं, मोहन को मैंने किसके साथ, एक वॉच के साथ, यानी उसको दिया, प्रेजेंट किया था, दिया था। तो इतने याद रखना है कि सप्लाई, प्रोवाइड, प्रेजेंट, फर्निश, इंटरेस्ट के जस्ट बगल में अगर कोई चीज रहे तो टू लगा के कोई व्यक्ति आएगा, लेकिन कोई अगर व्यक्ति रहे तो उसके साथ क्या लगा देना है, विद, तब कोई चीज आएगा। अगला ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड माने क्या होता है, अब अगर एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड के साथ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। एक आंख से अंधा है, ब्लाइंड इन। अगर दोनों आंखों से अंधा है, ब्लाइंड ऑफ। अगर कोई चीज के लिए अंधा है तो टू। जैसे बोले कि वो प्यार में क्या है, वो प्यार के लिए अंधा है, ब्लाइंड टू लव, ना हो जाएगा। तो बोले कि वो घड़ी के लिए अंधा है, अंधा माने पगलायल है, जुनून हुए है ना, चाहिए हमरा, हमरा यह घड़ी चाहिए ना। तो इस तरीके से याद, अब याद कैसे रहेगा, बार बार पढ़ेगा तब ना, हाँ, बार बार पढ़ेगा तब ना, आंख बिचलावे से हो जाएगा, डेली इसको पढ़ना। ब्लाइंड के साथ इन लगेगा एक आंख से, ब्लाइंड के साथ ऑफ लगेगा दोनों आंख से अंधा, ब्लाइंड के साथ टू लगेगा जब कोई चीज के लिए पागल हो, अंधा हो। सर्च, सर्च का अर्थ अगर इंस्पेक्ट, खोज में, यानी वर्ब के रूप में आए, सर्च का अर्थ इंस्पेक्ट, खोज के लिए आए, तो इसके जस्ट बगल में क्या दे देना है, ऑब्जेक्ट दे देना है। क्या दे देना है, ऑब्जेक्ट। जैसे सर्च अ वॉच या कुछ भी। सर्च का अर्थ अगर लुक फॉर, टू फाइंड, किसी चीज का पता लगाने के लिए हो, जैसे मैं घड़ी का पता लगा रहा हूं तो आई सर्च, ठीक है, तो यहाँ पे सर्च के साथ क्या होगा, यानी सर्च फॉर का मतलब होगा किसी चीज का खोज करना, पता लगाना। सर्च जो है, अगर सर्च जो है अपने आप में ही कोई चीज को समाहित करता है, जिस चीज को समाहित करता है उसके बगल में उस चीज को क्या कर देना है, रख देना है। समझे कि नहीं समझे। अब बोले कि हम आई सर्च यू, इसका मतलब क्या है। अगर हम बोले कि आई सर्च राम, इसका मतलब क्या है, मैं राम को खोजता हूँ, जो कि क्या है उसके अंदर है, नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज है जिसको आपको मीनिंग समझना होगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। गौर से सुनिएगा। जंप का मतलब समझते हैं आप लोग, उछलना, कूदना, ये ना होता है, सिंपल ये जंप है। रस्सी के सहारे उछलते तो स्किप करते, SKIP ना, वीडियो में भी स्किप करते, छलांग लगाते। जंप, जब आप जल्दीबाजी में कोई काम करते, हेस्ट माने क्या होता है, जल्दीबाजी,
जब आप कोई काम को जल्दीबाजी में करते हैं तो जंप के साथ क्या लगाना है? टू। जंप टू। अगर किसी बात को आप स्वीकार करते हैं, कैसे? रेडिलिटी, मतलब जल्दीबाजी में, जल्दी से स्वीकार कर ली, नहीं तो जंप के साथ क्या लगेगा? एट। समझ रहे बात को? यस। जब आप किसी चीज के लिए जल्दीबाजी में रहते हैं तो जंप टू, और जब कोई चीज को जल्दीबाजी में स्वीकार कर लेते हैं तो जैसे हम लोग गाना ना गाते हैं, ये भी न पूछा कौन हो तुम, मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मतलब जल्दीबाजी में दे दिया। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेगा? एट का प्रयोग करेगा, जल्दीबाजी में। लेकिन अगर आपके काम का प्रभाव पड़े, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखाएगा? और अगर आप किसी के देखो, कोई चीज का अगर प्रभाव पड़ता है तो एक्ट ऑन, प्रभाव पड़ा तो एक्ट ऑन, और आज्ञा माने तो एक्ट अपॉन। और अगर आपका काम, ठीक है, कोई और व्यक्ति आपके जगह पर कर दिया, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, और मेरा ये अभी हम हट जाएंगे और कोई दूसरा के प्रीपोजिशन पढ़ा दे मेरे स्थान, मेरा काम को कोई दूसरा कर दे तो उसके साथ फॉर हो, तो फॉर लगता है। तो उसके साथ क्या लगता है? एक्ट फॉर। एक्ट फॉर, एक्ट माने क्या? करना, क्रिया। ऑब्लाइज्ड, इंडेप्टेड, ग्रेटफुल, सबका मतलब होता है आभार होना, कृतज्ञ होना, वही ना होता है। कृतज्ञ मतलब समझते हैं ना, मैंने आपको ये काम कर दिया तो आप मेरे लिए क्या हो गए? कृतज्ञ। बड़ा एहसान हुआ, किसी का एहसान लेना नहीं चाहिए इसे ना, सूद सही तहसीलेगा। तो ऑब्लाइज्ड, इंडेप्टेड, ग्रेटफुल, सब आभार होना है। जब आप किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ऑब्लाइज्ड फॉर होगा। समझ रहे? जैसे मैं आपके द्वारा दिए गए गिफ्ट के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने जो मुझे गिफ्ट दिया वो ताजमहल का उधर, इसके लिए मैं क्या हूं? आभारी। तो वहां पे चीज के लिए व्यक्त करिएगा तो क्या होगा? ऑब्लाइज्ड फॉर, इंडेप्टेड फॉर, ग्रेटफुल टू, सॉरी फॉर। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति पर आभार व्यक्त करेंगे, नहीं, जैसे मैं राम का आभारी हूं ना, क्यों आभारी है भाई? क्योंकि उन्होंने मुझे डूबते हुए देखा और मुझे जान बचाया, या मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, उसने मुझे मदद कर दिया, इसलिए आई ऑब्लाइज टू राम, ऑब्लाइज टू यू, इंडेप्टेड टू यू, ग्रेटफुल टू यू। समझ रहे? जब एहसान किसी व्यक्ति का हो तो टू लगाइए, और किसी चीज का एहसान हो तो बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। आंसरेबल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, सबका हिंदी होता है जवाबदेही होना, जवाबदेही होना। तो जब आप किसी चीज के लिए जवाबदेही होते हैं तो उसके लिए आंसरेबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर। लेकिन जब किसी व्यक्ति के लिए आप जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं ना, आप एक आंसरेबल माने उत्तर भी देना होता है, तो उसके लिए टू लगेगा। आंसरेबल टू राम, आंसरेबल टू यू, लेकिन आंसरेबल फॉर दिस हाउस, ठीक है। एग्री, डिसएग्री, एसेंट, डिसेंट, एसिड, कंकर। एग्री माने सहमत, डिसएग्री माने असहमत। देखो, जब आप किसी व्यक्ति से असहमत है तो क्या लगाइएगा? या सहमत है तो एग्री विद, एसेंट विद, एसिड विद, कंकर विद हो जाएगा। लेकिन जब किसी चीज या किसी टॉपिक पर आप सहमत हैं तो क्या लगेगा? ऑन। और जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो एग्री टू, एग्री टू। बोले कि एग्री टू दिस प्रपोजल, मैं इस क्या है इस प्रपोजल से, प्रस्ताव से सहमत हूं। फिर से देखिएगा, व्यक्ति से अगर सहमत है या असहमत है तो विद, कोई चीज या टॉपिक से अगर सहमत है तो ऑन, और जब कोई भी चीज को आप स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए टू। और डिक्लाइन अगर वर्ब के रूप में हो, किस रूप में यूज हो? ऐसे डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना,
डिक्लाइन माने क्या होता है? पतन पतन होना, नाश होना, क्षय होना, बर्बाद होना, सब यही है। तो अगर वर्ब के रूप में हो तो डायरेक्ट इसके बगल में क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट। डिक्लाइन, इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन डिक्लाइन जो है अगर किसी चीज के समाप्त होने की बात हो तो डिक्लाइन ऑफ होगा, किसी चीज में घटने की बात हो तो डिक्लाइन इन होगा। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। जवाबदेही होना, किसी चीज के प्रति जवाबदेही तो फॉर, किसी व्यक्ति से जवाबदेही होना तो टू, और एग्री, कोई आप व्यक्ति से सहमत या असहमत है तो विद होगा। किसी चीज पर या किसी टॉपिक पर आप सहमत असहमत है तो ऑन होगा, और किसी भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो टू होगा। ठीक है, जैसा एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, आगे काम बढ़ाया जाए। नहीं, डिक्लाइन माने पतन होना। पतन होना अगर ये वर्ब के रूप में होता तो डिक्लाइन के जस्ट बगल में क्या डाल देना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिक्लाइन अगर अंत के बात करे, कोई चीज के समाप्ति की बात करे तो डिक्लाइन ऑफ, और अगर घटने की बात करें, कोई चीज में घटे, जैसे चाय रखा हुआ था 1 कप घट रहा है धीरे धीरे, तो क्या करेंगे? डिक्लाइन इन हो जाए। और एक बात याद रखिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब कौन से फॉर्म में आते हैं? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतना को। अगर कोई भी वर्ब आएगा तो क्या करेगा वो अपने साथ? जैसे अगर हम बोले इंटरेस्ट इन, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है। अब यहाँ पे ऑप्शन रहेगा टेक और टेकिंग टी। मुझे कहता कि मैं रुचि लेता हूँ चाय पीने में, तो ये देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म आते हैं, तो आईएनजी फॉर्म आते हैं तो क्या हो जाएगा? टेकिंग। दूसरी बात, अगर टू के बाद हमेशा वर्ब वन आते हैं, लेकिन टू का प्रयोग अगर प्रीपोजिशन के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए? जैसे अभी तुरंत पढ़ रहे थे एग्री टू, एग्री टू पढ़ रहे थे ना, तो एग्री के साथ टू आ रहा है वो प्रीपोजिशन, गो के साथ टू आ रहा है प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ भी हमेशा वर्ब में क्या लग जाएगा? जैसे एडिक्टेड है, एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है आदी होना। कोई भी एडिक्टेड के साथ ये फिक्स है कि टू लगेगा? क्या गो के साथ फिक्स है कि टू देखो, गो के साथ प्रीपोजिशन टू ही लगेगा, क्या फिक्स है? नहीं है। लेकिन एडिक्टेड एक फिक्स है, इसके साथ क्या लगेगा? टू। अभी तुरंत लिस्ट आपने देखा है जिसमें बहुत सारे में टू लगा हुआ था ना, तो उसके बाद ये वर्ड के साथ अगर फिक्स हो जाए, चिपक जाए, तो याद रखिएगा, जैसे आई एडिक्टेड टू ए स्मोकिंग, मैं आदी हो चुका हूं धूम्रपान का। देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगा। बात समझ गए? तो अगर किसी वर्ब के साथ फिक्स है, टू फिक्स है, तो उसके बाद आईएनजी टू भी लेगा। लेकिन जनरली जो होता है, जैसे अगर हम बोले यूज टू, अब बताओ यूज टू ये तो आपका मॉडल वर्ब है, यहाँ टू के बाद पहला रूप ही लेगा। कौन सा रूप लेगा? पहला। बात समझ में आ रहा है? नोट हो गया? देखिए, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना। ठीक है, परिचित होना। जब हम किसी भी चीज के प्रति निपुण होते, निपुण माने समझते हैं ना, उसको करने में कुशल होते हैं, तो हम उसके लिए विद का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भी काम को करने में निपुण होते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, दक्ष होते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप किसी काम से परिचित है या किसी काम को करने में निपुण है तो उसके लिए विद का प्रयोग। लेकिन अगर आप किसी ना टू बी नॉन माने क्या है? जब जाने जाते हैं या परिचित है तो फैमिलियर टू होगा ना, काम वाले में विद लगेगा। और कोई ऐसे होगा, कोई चीज जिससे परिचित होंगे तो फैमिलियर टू होगा। ठीक है, समझ रहे बात को? जैसे हम निपुण है कोई काम करने में तो उसके लिए क्या लगेगा? विद। हम किसी चीज से परिचित है, जानते हैं, जैसे मैं आपको जानता हूं तो क्या हो जाएगा? फैमिलियर टू यू। जैसे मैं गाड़ी बनाने में निपुण हूं, इसका मतलब वहां पे क्या लगेगा? विद लगेगा। पार्टेक इन, पार्टिसिपेट, जब किसी चीज के प्रति आप हिस्सा लेते हैं। पार्टिसिपेट मान क्या होता है? हिस्सा लेना, भाग लेना। जब आप किसी चीज में भाग लेते हैं तो क्या होता है? पार्टेक इन होता है। और जब आप दावा करते हैं कोई चीज करने में,
अपना शेयर हिस्सा का, जैसे मान लीजिए हम 3 भाई अपना हिस्सा का दावा करेंगे ना, तो वहां पे पार्टेक ऑफ होगा। क्या होगा? पार्टेक ऑफ। पार्टेक कब? जब आप क्या करेंगे? दावा करना कौन चीज का? अपने शेयर का, अपने हिस्सा का। अब यहाँ पे देखिए, पार्टेड का मतलब होता है जुदा होना। जुदा हम हो गए ना, तो जुदा होना। देखो, जब कोई व्यक्ति से जुदा हो जाएगा तो पार्टेड फ्रॉम, व्यक्ति से जुदा हो गए तो, और जब कोई चीज से जुदा हो जाएंगे तो with। जैसे मेरे पास एक कलम है, जा रहे थे नदी में गिर गया, हम जुदा हो गए ना इससे, तो क्या हो जाएगा? पार्टेड विद। हम किसी पर बहुत भरोसा करते थे, अब ब्रेकअप हो गया, तब क्या होगा? पार्टेड फ्रॉम हो जाएगा। नहीं, यानी जुदा होना। अब देखो, अब हम अलग जब हो जाते हैं तो टेक ऑफ होता है, और जब हम क्या करते हैं, टू बेक परमिशन, हम किसी से अनुमति की भीख मांगते हैं, तो उसके लिए टेक फ्रॉम होता है। टेक फ्रॉम, अनुमति के भीख, कि मेरी बहन का शादी है, मुझे छुट्टी दिया जाए, भीख मंगल ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेक फ्रॉम करना पड़ेगा। टेक ऑफ सेपरेट होना, अलग होना।